मित्रों, आज हम आपके लिए गायत्री मंत्र का एक अद्भुत प्रयोग आखिरी में बताने के लिए जा रहे हैं। एक ऐसा प्रयोग जिसको यदि आप 15 दिन तक लगातार करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन आएगा। इस प्रयोग को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप ज़रूर सुनें, तो फिर निश्चित रूप से आपको इसका लाभ प्राप्त होगा और आपको हमारी बात समझ में आएगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, प्रातःकाल होता है और हम अपने संघर्ष में लग जाते हैं। ईश्वर हमें बहुत सारी खुशियां प्रदान करता है, लेकिन हम अपनी कठिनाइयों में इतने उलझे रहते हैं कि उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। घर से निकलते समय आप नाश्ता करने बैठे, यदि सब्जी में थोड़ा सा भी नमक ज़्यादा हो गया तो आपका दिमाग खराब हो गया और आपने पूरा दिन सिर्फ उस नमक की वजह से अपने दिन भर में जो भी आपके ईश्वर ने खुशियाँ आपकी झोली में डाली थी वो सब आपने उसे भुला दिया और दिन भर आप जो है सिर्फ और सिर्फ कष्ट ही झेलते रहे। ईश्वर हमेशा व्यक्ति को सुख देता है, कष्ट हम स्वयं अपने आप ओढ़ लेते हैं। जब व्यक्ति ईश्वर की आराधना करता है तो कुछ न कुछ मांगते रहता है। जो व्यक्ति ईश्वर के सामने बैठ कर के कोई चीज़ मांगता वो धार्मिक नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ समर्पण है वहाँ मांग किस बात की। तो आज हम जो सूत्र बताने के लिए जा रहे हैं उसमें आप 15 दिन तक भगवान के प्रति आप समर्पित रहें कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हमारे जीवन में घट रहा है, अच्छा या बुरा, वह सब तेरा है। एक राजा था, उसका एक गुलाम था। उसे वो बड़ा प्यार करता था। जब भी कुछ भोजन इत्यादि करता था तो सबसे पहले अपने गुलाम को खिलाता था। एक दिन वो जंगल में शिकार करने के लिए गए। धूप हो गई, दोनों को भूख लगी, तो राजा ने देखा कि एक पेड़ पर सिर्फ एक ही फल लगा हुआ है। उसने फल को तोड़ा और उसकी एक कली काट करके गुलाम को दी। गुलाम ने बोला, महाराज एक और, एक और, एक और। ऐसा करते करते एक ही कली राजा के हाथ में बची। तो राजा ने बोला, तो हद होगी भाई, तुझे यह फल इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्या इतना मीठा? बोले, हाँ महाराज, बहुत मीठा है और आपके हाथ से तो और ही ज़्यादा मीठा हो गया है। तो बोले, फिर तू अकेला क्यों खा रहा है, मुझे भी खाने दे। तो एक आखिरी कली बची थी। राजा जैसे उसको खाने के लिए हुआ तो उसने तुरंत उससे झपट ली। आधा भाग उसके हाथ में चला गया, आधा भाग राजा के हाथ में रह गया। राजा ने जैसे उस कली को मुंह में डाला, वो बहुत जहरीला था, बहुत कड़वा था। राजा ने तुरंत उसको थूक दिया और बोले, ये कौन सी बात हुई, इतना जहरीला और इतना कड़वा फल, और तू बोलता बहुत मीठा है और तू मांगते गया। तो उस गुलाम ने बोला कि महाराज, जिन हाथों से जीवन में इतने अच्छे स्वादिष्ट भोजन मिले हों, स्वादिष्ट फल मिले हों, तो उन क्षणों को मैं कैसे भूल जाऊं। यदि कभी कोई बुरी चीज़ भी मिल गई तो मैं उसे याद नहीं रखता, उसको भी मैं मीठा समझ करके ग्रहण कर लेता हूँ। यही सब हमारी अपनी कहानी है।
हमें जीवन में जब कोई सुखद क्षण आते हैं तो उसे हम समझते हैं कि ये हमने ये सुखद क्षण पैदा किए हैं, यानी वो हमारे कारण हुए हैं। और कोई दुख आता है तो या तो हम भाग्य को कोसते हैं या परिवार के किसी सदस्य को कोसते हैं, या तो बच्चों को या बीवी को या माता पिता को। एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं, उसका श्रेय हम हमेशा दूसरों को दे देते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि ईश्वर ने जो हमें जीवन दिया है उसमें कितने सारे सुखद क्षण आते हैं। व्यक्ति को कभी भी यदि पूछा जाए तो उसको सुखद क्षण कभी याद नहीं रहते। दुख के क्षण उससे पूछेंगे तो अपने जीवन के हर क्षण को बता देगा कि फला समय पर मेरे ऊपर ये आया था, फलाने समय पर फलाने व्यक्ति ने मुझसे ये बोला था, वो सारी चीज़ें बता देगा। तो इन 15 दिनों में आपको सिर्फ एक ही काम करना है, जो सूत्र हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। रात्रि में सोते समय सोने के पहले बिस्तर पर बैठ जाएं, कमर सीधी कर लें, बाईं हथेली नीचे रख लें, दाईं हथेली ऊपर रख लें और 5 बार आप गायत्री मंत्र बोलें। और 5 बार गायत्री मंत्र बोलने के पश्चात में 5 बार अपनी श्वास को खींचें रोकें, खींचें रोकें। और उसके पश्चात में दिन भर की आप क्रिया को याद करें कि ईश्वर ने आपको कितने सुखद क्षण आज दिए थे जिन्हें आपने गंवा दिए। और फिर आप ईश्वर से निवेदन करें कि तेरा धन्यवाद है, तूने हमें इतना अच्छा जीवन आज जीने के लिए दिया था, लेकिन हम नहीं जी पाए, कुछ हमने गलतियां कर दी, लेकिन यदि कल तूने हमें जीवन दिया तो निश्चित रूप से हम उसे सुखद बनाने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार से आप सो जाएं। प्रातःकाल जब आप उठें, बिस्तर पर ही, कोई स्नान आदि करने की आवश्यकता नहीं है, बिस्तर पर ही उसी क्रिया को आप फिर से दोहराएं। कमर सीधी करके बैठ जाएं, बाईं हथेली नीचे रख लें, दाईं हथेली ऊपर रख लें, कमर सीधी कर लें और 5 बार गायत्री मंत्र बोलें। और उसके पश्चात में 5 बार श्वास को रोकें छोड़ें, रोकें छोड़ें और शिथिल हो जाएं। और भगवान का धन्यवाद करें कि हे प्रभु, तेरी बड़ी अनुकंपा है हमारे ऊपर कि तूने आज हमें जीने का अवसर दिया है। आज का दिन हम बेहतरीन तरीके से जिएंगे। जो भी हमारे जीवन में सुखद क्षण आएंगे उन्हें हम तेरा आशीर्वाद समझ करके उन्हें और अच्छे से जीने का प्रयास करेंगे। और यदि कोई बड़ा समय आया भी तो उसे भी तेरा उपहार समझ करके हम उसे हंसते हंसते ग्रहण कर लेंगे, उसका हम कोई हिसाब किताब नहीं रखेंगे। ऐसा करके फिर आप पृथ्वी माता को चरण स्पर्श करके फिर आप अपनी दैनिक दिनचर्या में लग जाएं। दिन भर आप सिर्फ उन्हीं क्षणों को जिएं जो भगवान ने आपके लिए सुखद क्षण दिए हैं। तो उन सुखद क्षणों को जब आप अपने जीवन में जिएंगे तो फिर आप पाएंगे कि आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट है ही नहीं। जिन चीज़ों को आप कष्ट समझ रहे थे वो कष्ट व्यक्ति के जीवन में नहीं। 15 दिन तक आप लगातार इस प्रयोग को करेंगे तो आप पाएंगे कि आप एक अलग ही व्यक्ति निकल करके आ गए। आप में एक आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। फिर जब आप गायत्री की साधना करेंगे तो माँ से कुछ मांगेंगे नहीं, क्योंकि जो कुछ भी आपको चाहिए वो उसे पता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बस आपका समर्पित भाव होना चाहिए। जहाँ मांगा वहाँ पर बात गड़बड़ हो जाती है। ईश्वर आपके लिए वो सब कुछ दे रहा है जो उसे समझ में आ रहा है कि आपको क्या आवश्यकता है, तो वो आपकी आवश्यकताएं पूरी करता है। लेकिन व्यक्ति की इच्छाएं अनंत होती हैं, इसलिए वो दुखी होता है। तो मित्रों, इन 15 दिनों में आप सिर्फ और सिर्फ अच्छे क्षणों को जिए। आज में जीना सीखें कि आज जो भगवान ने हमें दिया है यह सिर्फ एक ही दिन हमारे पास में है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि सिर्फ यही दिन हमारे पास में है तो फिर आप इतना शानदार जीवन जिएंगे जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और फिर 15 दिन में आपकी वो हैबिट में आ जाएगा। तो जैसी हैबिट में आएगा तो फिर बाकी की ज़िंदगी आपकी जितनी शानदार तरीके से गुजरेगी उसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। सिर्फ 5 गायत्री मंत्र, 5 बार गायत्री मंत्र सुबह और शाम
रात्रि को सोते समय और प्रातः उठते समय, और फिर देखना आप इसका जीवन में कितना भयानक चमत्कार होता है। आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि इस प्रकार से भी हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है। फिर आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर जो सुकून आएगा, आपके अंदर जो शांति आएगी, वो देखने लायक रहेगी। बस आपका भाव समर्पण का होना चाहिए। तो इन 15 दिनों में इस प्रयोग को आप लोग करके देखें। जो हमसे जुड़े हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, उनसे हमारा यही निवेदन है कि इस सूत्र को आप अपने जीवन में अपनाएं। और आपको यदि लाभ होता है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आचार्य जी, आपके इस बताए हुए सूत्र को हमने आजमाया और हमें आशातीत इसमें सफलता प्राप्त हुई। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। तो आशा मित्रों, आप इस प्रयोग को जरूर करेंगे। निश्चित रूप से बहुत अद्भुत प्रयोग है, आप इसे करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और हम अपने अन्य वीडियो में भी आपको बताते हैं कि हम वही चीज़ बताते हैं जिसका हमने प्रैक्टिकल अपने जीवन में किया है, जिसको हमने जिया है। तो हम ऐसे कोई भी सूत्र नहीं बताते जिसको हमने अपने जीवन में अपनाया ना हो। हमने अपने जीवन में इसको अपना करके बहुत कुछ पाया है, तो वो चीज़ आपको भी निश्चित रूप से मिलेगी। 100% आप में बदलाव आएगा, इसकी गारंटी हम आपको देते हैं, बशर्ते कि आप इसको सही तरीके से आप इसका उपयोग करें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।